महागठबंधन की कोई मजबूरी है क्या कि बाहुबल को ही लाना ललन सिंह के समक्ष चुनाव लड़े? देखिए, राजनीति का एक पेशा हो गया है, जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है पब्लिकली कि राजनीति में धनबल बाहुबल इसी दोनों का राज रहा है आज तक। राज रहा है, लेकिन कम आता है जनबल, काम आता है जनबल, काम आता है जनबल, क्योंकि जनबल की ही ताकत है कि वो किसी को भी सत्ता पे बिठा सकता है और सत्ता से बेदखल कर सकता है। मुंगेर लोकसभा पे करने आए हैं चर्चा कि क्या मुंगेर लोकसभा में होगा त्रिकोणात्मक संघर्ष? क्या तीसरा प्रत्याशी भी रखने जा रहा है मुंगेर में कदम? और वो प्रत्याशी है कौन? पार्टी से आएंगे या स्वतंत्र रूप से? आने के बाद कैसा होगा समीकरण? किसे फायदा किसे नुकसान? विनीत कुमार जी, क्या लग रहा है कि अभी तक मुंगेर लोकसभा में दो उम्मीदवार, एक इंडिया गठबंधन की ओर से और एक एनडीए गठबंधन की ओर से, एनडीए गठबंधन की ओर से वर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और दूसरी ओर से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता है, जहाँ की सिंबल मिलने की भी बात हो गई है। मर्जी हो बेमर्जी हो और लालू यादव की बात अलग हो, गठबंधन में बन रही है या ठन रही है, इस बिंदु पे हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरे व्यक्ति की चर्चा जोरों पे गर्म है और वह चुनाव की का जब कहा जाए कि शुरुआती दौर चला चर्चा की, अब चुनाव होना है, तो पूरे मुंगेर लोकसभा में जनसंपर्क अभियान तेज किया और कहा जाए कि आप विशेषकर अपने जाति समूह के समाज में जाकर के बैठक किए, सभा किए, विचार विमर्श किए। क्या उस नाम से अवगत है क्या? जरूर। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी चुनाव हो, कैंडिडेट की तो संख्या 2-3 तो नहीं ज्यादा रहेगी, बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, लेकिन इस कैंडिडेट के प्रति थोड़ा सा उनके समाज के लोग, जिस समाज से वो आते हैं, धानु समाज से आते हैं, नाम है उनका पीयूष प्रियदर्शी, तो उनका मैंने रुझान जो है क्षेत्रों में देखा गया था और बीच में अचानक से कुछ लोगों का कहना हुआ कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो हो सकता है वो चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन फिर 2-3 दिन से जो माहौल में परिवर्तन आया है, लोगों के द्वारा या उनके अपने खुद सोशल अपने साइट पर जो उन्होंने इस बात को की जानकारी दी कि मैं चुनाव में आऊंगा, चुनाव में आऊंगा। तो आने के बाद किस प्रकार का नया समीकरण तैयार होगा? कारण अभी तक तो चल रहा था कि एक तरफ से एनडीए उम्मीदवार, एक तरफ से महागठबंधन उम्मीदवार, अग्र और पिछड़ों की राजनीति होगी, कुख्यात बनाम विख्यात की राजनीति होगी, धनबल बनाम बाहुबल की राजनीति होगी। नहीं, देखिए, धनबल बाहुबल का जहां तक जिक्र आपने किया है, तो धनबल और बाहुबल की राजनीति 2009 के बाद, 2009 में जब पहली बार यहां से सांसद चुने गए, वर्तमान सांसद जो हैं, जब वो चुने गए, उसके बाद से 2014 में भी मीना देवी आई, उनके बारे में भी, उनके पीछे भी टैगलाइन बाहुबली का ही पड़ता है, उनके पति के साथ बाहुबली साथ लगा हुआ। तो जो भी आए हैं बाहुबली की पत्नी बनाई यहाँ 2014 में बीना देवी आई, उन्होंने जीत भी हासिल किया यहाँ। 2019 में आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी आई, जो वर्तमान में मोकामा की विधायक है, उपचुनाव में उन्होंने जीता, वो आई।
उनके ऊपर भी जो है इसी तरह का टैगलाइन है। इस बार जो आई है उनके ऊपर भी इसी तरह का टैगलाइन पड़ रहा है। तो क्या ये ऐसा महागठबंधन की कोई मजबूरी है क्या कि बाहुबल को ही लाना ललन सिंह के समक्ष चुनाव लड़े? देखिए, राजनीति का एक पेशा हो गया है, जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है पब्लिकली कि राजनीति में धनबल बाहुबल इसी दोनों का राज रहा है आज तक। राज रहा है, लेकिन काम आता है जनबल, काम आता है जनबल, काम आता है जनबल, क्योंकि जनबल की ही ताकत है कि वो किसी को भी सत्ता पे बिठा सकता है और सत्ता से बेदखल कर सकता है। लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि जो तैयार होती है, अगर कोई बाहुबली है तो उनके सामने में धनबली को लाया जाता है, जब कोई धनबली आते हैं तो उनके सामने में बाहुबली को लाया जाता है। यही एजेंडा हो गया है, सारी पार्टियां इसी तरह से राजनीति कर रही है वर्तमान में। उसके साथ साथ जाति की राजनीति, जाति की राजनीति तो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर रखा गया है। जाति की राजनीति, बिना जाति को साधे कोई भी नेता अपनी राजनीति रोटी नहीं सेक सकते। ऐसा एक भी कैंडिडेट कभी नहीं मिला जो कि जाति से इतर होकर के कोई भी पार्टी कैंडिडेट दो ये बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, इनके आने से जो है राजनीति बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दूसरी ओर पीयूष प्रियदर्शी जो लोगों से जनसंपर्क साध रहा है और जनसंपर्क साधने के क्रम में कह रहा है कि हम साफ छवि के हैं, शिक्षित हैं और सबसे अधिक मेरे जाति का वोटर है इस मुंगेर लोकसभा में। तो वो किनके वोट में सिंधमारी करने आ रहे हैं? कारण वोट यदि अशोक महतो का कहा जाए तो उनको तो अभी जनता वोट दी नहीं है। वर्तमान सांसद का उनका कहा जाए कि नीतीश कुमार का जो भी कहा जाए कि कुर्मी से हो, धानुक से हो, आज तक कहा जाए मुंगेर लोकसभा से ललन सिंह को ही समर्थन मिल रहा है और एक अशोक महतो उसी जाति समूह से आ रहे हैं और दूसरा पीयूष प्रियदर्शी ये भी उसी जाति समूह से आ रहे हैं और दोनों अपने जाति की संख्या का दम भर रहे हैं। तो क्या इससे एनडीए गठबंधन के वोटों में सिंधमारी होगा या इंडिया गठबंधन के वोटों में सिंधमारी होगा? देखिए, सिंधमारी की जहां तक बात है तो सिंधमारी तो हर कोई हर समुदाय के वोटों पर सिंधमारी का अपना एक एजेंडा बना रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जातियों को साध सके। तो एनडीए के पास जो अभी जिस तरह की वो का गठबंधन उन्होंने तैयार किया है, उस गठबंधन में उसी जाति से दोनों कैंडिडेट, एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है, जातीय समीकरण, जिनको उन्होंने साध करके गठबंधन तैयार किया है, एनडीए जो है वर्तमान में अभी बिहार में जो एनडीए है, उसी वोट में ये दोनों कैंडिडेट आते हैं, वो चाहे हो पीयूष प्रियदर्शी हो या दोनों को पीयूष प्रियदर्शी तो स्वतंत्र रूप से आए हैं, ऐसे आएंगे स्वतंत्र, लेकिन कैंडिडेट तो सामाजिक ही है, समाज के किसी न किसी जाति से ही आते हैं। और बिहार की राजनीति में बिना जाति को भुनाए राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो क्या पीयूष प्रियदर्शी के नाम पे उनके जाति गोलबंद होंगे, अशोक महतो के नाम पे गोलबंद होंगे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे गोलबंद होंगे? ये तो कयासों का बाजार है सर, ये कयासों का बाजार है, कयासों का बाजार है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार अब लांछन लगता है कि वो पहला वाला नीतीश कुमार नहीं है, पहला वाला नीतीश कुमार नहीं है, लांछन लगता है, लांछन। लेकिन अभी भी वो अपने वोट के सिकंदर माने जाते हैं, वोट के सिकंदर, उसके सिकंदर माने जाते हैं, सिकंदर माने जाते हैं। जब से उन्होंने इस समीकरण को साध करके बिहार की राजनीति में कदम रखा है,
आज तक उनका कदम पीछे नहीं हुआ है। और कहा जाए तो कि उन्हीं के, कहा जाए कि जिस लवकुश को साधा गया है उसी को साधने का आज प्रयास कहा जाए तो बीजेपी भी कर रही है, उसी के नक्शे कदम पे। और इसको क्या कहते हैं, समाज चौधरी को उप मुख्यमंत्री का बनाया गया है। और इधर से देखा जा रहा है कि महागठबंधन से आरजेडी यानी लालू यादव भी अभी तक में 5 कुशवाहा जाति को दे चुके हैं टिकट, सिंबल बांट चुके हैं। तो क्या मुख्य रूप से माना गया कि अभी भी लवकुश समीकरण के कहा जाए कि नायक नीतीश कुमार को माना जाए? हाँ, माना जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। तो नीतीश कुमार का फैक्ट फॉलोइंग अभी भी घटता मुंगेर लोकसभा में नहीं दिख रहा है। इसे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार सत्ता से माने इस कुर्सी से बेदखल होने के बावजूद भी माननीय सांसद 14 से 19 के बीच में वहां के सांसद नहीं रहे, फिर भी बिहार के राजनीति में उनका गर्व रहा। और इस क्षेत्र पर भी उनका अपना जो एक पकड़ है, उस पकड़ को इन्होंने हिलने नहीं दिया था। यानी जितना लगाव, हाँ, एक सांसद रहने 9 से लेकर अब तक 9 से, क्योंकि 4 से लेकर 9 तक तो वो बेगूसराय की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 9 से जब से वो मुंगेर की राजनीति कर रहे हैं, मुंगेर लोकसभा की राजनीति कर रहे हैं, तब से लेकर आज तक वो इस क्षेत्र में उनका जो अपना एक पकड़ है उसको दिन प्रतिदिन उन्होंने बढ़ाया। उसके साथ साथ इस बात को प्लस ये हो जा रहा है कि भाजपा लोग उनके साथ, और जब जातीय समीकरण परवान चढ़ेगा तो ये कहा जाए कि अब यही है, अब इसी बात पर चर्चा है कि क्या उस लवकुश समीकरण पर को कितना साध पाते हैं वर्तमान सांसद, वो अपने गठबंधन के वोट को क्या मैंने सॉलिड ले पाते हैं कि उस वोट में ये दोनों व्यक्ति, क्योंकि अशोक महतो जो है वो कैंडिडेट तो है आरजेडी के, कैंडिडेट वो आरजेडी के हैं, लेकिन आते हैं इस समाज से, जिस समाज की राजनीति नीतीश कुमार करता है। तो ये उस वोट पर कितना ज्यादा अपना ये कर सकते हैं, उस वोट को जितना ज्यादा ये अपने तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी तक रहे हैं उनके पाले में, अब तक तो उन्हीं के पाले में, अब तक क्योंकि अभी तक ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा गया है जिसमें कि वो वोटर जो है ट्रांसफर हुआ हो, उनके पाले में ना रहा। लेकिन ये दोनों क्या उस पाले को अपने पाले में करने में कितना सक्षम हो पाते हैं? और उसके साथ साथ आपका कहना हुआ कि जो अभी और कैंडिडेट निकल करके आएंगे, तो क्या ये 3 की अलावे भी और भी उम्मीदवार होने की संभावना दिख रही है? एकदम जरूर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि लगभग 20-22 की संख्या में कैंडिडेट थे, 20-22 की संख्या में कैंडिडेट थे। तो कुछ तो डमी कैंडिडेट ही लाए जाते हैं ना, कुछ उस तरह का सिंबल आए जिससे कि उनका वोट डिस्टर्ब हो, कुछ ऐसे नाम को लाया जाए जो उससे मिलता जुलता हो, जिससे कि ये राजनीति की पृष्ठभूमि है जो कि हर कोई साथ है, हर कैंडिडेट जो है अपने अगेंस्ट के कैंडिडेट के विरुद्ध उस तरह के कैंडिडेट को लाने का प्रयास रहता है उनका, ताकि कुछ वोट उनका इस कारण से डाइवर्ट हो जाए, कुछ इस कारण से डाइवर्ट हो जाए। तो दूसरी ओर चर्चा यह भी गर्म है कि जब ये दोनों एक ही जाति और जमात के लिए वोट की राजनीति करेंगे तो तीर जाके सही निशाने पे लगेगा। देखिए, आपने अब जो कहा ये हम या आप इस बात को नहीं कह सकते हैं, क्षेत्र में जो चर्चा चल रही है मैं आपने जो कहा तीर सही निशाने पे जाके लगेगी, कि इसका मतलब आपने साफ मैंने इस बात का ये दिया कि भाई
पुनरावृत्ति फिर हो जाएगी अगर इस तरह का लोगों जो चर्चा चल रही है क्षेत्र में कि एक तरह से यह भी कहा जाता है या कोई लोग, ये मेरा एग्जाम्पल नहीं बल्कि लोगों का है कि दो के झगड़े के बीच में तीसरा गुलाटी मार लिया जाए तो यह भी बनने की संभावना हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वोट परसेंटेज तो आपको देखना होगा कि वोट परसेंटेज, अब आपके वोट में आप अपने पाले में कितना परसेंट वोट डाइवर्ट करवा पाते हैं, क्योंकि 100% कहीं भी कोई भी जमात जो है किसी के तरफ नहीं गया है। इस बात को तो आप भी जानते हैं। ये सही 100% है कि किसी भी जात और किसी भी जमात किसी भी समुदाय का 100% वोट किसी को नहीं जाता है, किसी को नहीं जाता है, क्योंकि एक सिनेरियो है, ग्रामीण सिनेरियो भी चलता है कि अगर आप उस पाले में हैं तो आपके विरुद्ध अगर हम रह रहे हैं तो मैं उस पाले में चला जाऊंगा, क्योंकि हमको आपके विरुद्ध गांव की राजनीति करनी है। तो गांव की राजनीति के लिए भी हमको मेरी मजबूरी बनती है कि मैं इस पाले में ना रहकर तो उस पाले में रहूं। एक सवाल पे और अहम चर्चा करना लाजमी होगा कि मुंगेर लोकसभा सीमा क्षेत्र बख्तियारपुर तक पटना और वहां से लेकर के यदि देखा जाए और मुंगेर लोकसभा में जितने भी विधानसभा कुल 6 विधानसभा और 6 विधानसभा इंडिया गठबंधन का एक भी विधानसभा सदस्य न होना, क्या यह और एक थे या थे भी कर सकते हैं, वे भी कर सकते हैं, लेकिन वो पाला बदल करके एनडीए दो थे दोनों के दोनों पाला बदल करके एनडीए खेमे में चले गए। और ऐसे आपने जो भी बात कहा इंडिया खेमे में, तो एक है अभी भी है, एक इंडिया खेमे के एक है। आप की जानकारी के लिए तो एक के सहारे इंडिया गठबंधन क्या अपना किला फतह कर पाएंगे? अब ये कारण ये भी अहम होता है कि एक विधानसभा सदस्य भी अपने विधानसभा में वोट को डाइवर्ट करवाने में अहम रोल रहता है उनका। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, आपने जो बात किया बाढ़ लोकसभा में अभी बीजेपी जीती हुई है वर्तमान में, और जो मोकामा लोकसभा विधानसभा है, मोकामा विधानसभा आरजेडी का था, मैंने वहां से जो जीती हैं नीलम देवी, वो आरजेडी से टिकट लेकर के जीती थी। अभी जो है वो फ्लोर लिस्ट में जो है पाला बदल दिया उन्होंने। तो उनके पाला बदलने के बाद वहां की राजनीति बदली, और सबसे बड़ा चीज है कि अभी जो आप 6 विधानसभा का जिक्र किए, लखीसराय बीजेपी आरजेडी से एनडीए, वो भी पाला बदल चुके हैं। मुंगेर बीजेपी, एकमात्र जमालपुर है जहां से अभी कांग्रेस से जीते हुए वो कांग्रेस की सीट हो गई थी, जदयू के वहां से यानी 6 में से 5 विधानसभा में एनडीए गठबंधन के आप कहा जाए कि विधायक है विधानसभा से। एनडीए क्या कहेंगे, कहने का मतलब अगर कहा जाए तो डायरेक्ट की भाजपा एकमात्र कांग्रेस से जमालपुर से, तो यह भी तो एक फैक्टर होगा मुंगेर लोकसभा के लिए। फैक्टर तो होगा, ये फैक्टर कोई छोटा फैक्टर है भी नहीं, ये बहुत बड़ी माने जिम्मेवारी होगी इंडिया गठबंधन के लिए कि वो अपने हर विधानसभा में अपने नेताओं को एक्टिव वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। सबसे सबसे बड़ा जिम्मेवारी है, क्योंकि हर जगह कार्यकर्ताओं में टूट फूट हो चुकी है। जो कार्यकर्ता कल तक उनके थे आज वो किन्हीं और के हो चुके हैं। कुछ कार्यकर्ता, क्योंकि कैंडिडेट का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, कुछ कैंडिडेट के आने के बाद या कुछ ऐसे नेता जिसे जो नेता जहां के हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं जो पूरे चुनाव जो है वोट दिलाने और देने का काम करते हैं, वो उन लोगों के लिए जो है थोड़ा सा ये एक
नया माहौल आ जाए। तो खिचड़ी बन चुकी है लेकिन चावल जो है खड़ा रह गया है। खड़ा रह गया है, ये स्थिति। तो आखिरी सवाल कि क्या मुंगेर लोकसभा में जातीय समीकरण चलेगा या कोई और नए उम्मीदवार? अभी तक तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दो दल से और एक स्वतंत्र रूप से आ रहे हैं। एक जदयू से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, आरजेडी से अशोक महतो की नई बनेली धर्मपत्नी कुमारी अनीता, और स्वतंत्र रूप से पीयूष प्रियदर्शी। आगे देखने वाली बात होगी कि कौन कौन स्वतंत्र रूप से आते हैं या क्षेत्रीय पार्टी से और आते हैं उम्मीदवार। लेकिन धनबल, बाहुबल और जनबल तीनों का मिश्रण रहेगा। मुंगेर लोकसभा और अन्य उभरते हुए जो मुद्दे क्षेत्र में जनता के बीच चर्चा का विषय बनेगा, उन मुद्दों को लेकर के फिर आपके साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।